जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है ऑटोमेशन के हवाले से सीएमजी सोशल फ्लो के नाम से, जिसके ज़रिए आप फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह के ऊपर अपनी ऑटोमेशन से तमाम कंटेंट को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को जो है वो हम कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, उसके हवाले से मैं आपको जो है वो गाइड करूँगा। तो ये सॉफ्टवेयर जब हम अपने सिस्टम के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें जो है वो इसके साथ जो है वो डेवलपर ऐप को अटैच करना होता है। तो डेवलपर ऐप जो है वो अटैच करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम आ जाएंगे डेवलपर ऐप के अंदर। जैसे ही हम जो है वो डेवलपर ऐप के अंदर आते हैं तो हमारे पास जो है वो ये पेज ओपन हो जाता है। मैंने पहले एक ऐप इसके साथ अटैच की हुई है। आप किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आपको जो है वो वीडियो गाइड भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक वगैरह की तमाम की जो है वो वीडियो गाइड मिल जाएगी। अब हम जो है वो सबसे पहले जो है वो फेसबुक की जो है वो डेवलपर ऐप जो है वो बनाना सीखेंगे कि कैसे हम जो है वो फेसबुक की डेवलपर ऐप जो है वो बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है वो ओपन डेवलपर पोर्टल के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो ये हमें डायरेक्ट जो है वो डेवलपर पेज के ऊपर जो है वो ले आएगा। यहाँ पे लेके आएगा। जैसे यहाँ पे पहले मेरे पास ये 3 ऐप्स बनी हुई हैं, यहाँ पे हम जो है वो अपनी न्यू ऐप जो है वो क्रिएट करते हैं। मैं इसको जो है वो क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो ऐप का नाम देंगे। मैं इसके ऊपर जो है वो नाम दे देता हूँ इसको CMG अपलोड। ये मैंने इसको नाम दिया। नाम देने के बाद इसको मैं करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ही हमसे जो है वो इसका यूज़ केस पूछता है कि आपने किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करनी है। हम इसको आल के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम जो है वो नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें ये ऑप्शन देगा मैनेज एवरीथिंग ऑन योर पेज। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिर हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, हम इसको भी नेक्स्ट कर लेंगे। अब रिव्यू के अंदर हमें वो ऐप का नाम वगैरह ये चीज़ें बता रहा है, हम इसको करेंगे क्रिएट ऐप। ये ऐप जो है वो क्रिएट हो रही है। जैसे ये ऐप जो है वो क्रिएट होगी तो हमारे पास इस तरह के जो है वो ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं यूज़ केस के अंदर। यूज़ केस को हम ओपन करेंगे, तो ये उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइज़ के ऊपर। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने जो है वो चीज़ें ऐड करनी है कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो चाहिए। सबसे पहले जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट ऑलरेडी जो है वो इसके अंदर ऐड है, इसको ऐड रहने देना है आपने। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पेज मैनेज एंगेजमेंट, इसको हमने ऐड कर देना है। पेज मैनेज मेटा डाटा, इसको हमने ऐड कर देना है। उसके बाद पेज मैनेज पोस्ट, इसको हमने ऐड कर देना है। पेज रीच एंगेजमेंट आ गया है, रीड, इसको हमने कर देना है। उसके बाद इसको हमने यूज़र कंटेंट को कर देना है। उसके बाद ये ऑलरेडी पहले पेज शो लिस्ट और पब्लिक प्रोफाइल ये ऑलरेडी ऐड है। उसके बाद जो है वो रीड इनसाइड, इसको भी हमने जो है वो ऐड कर देना है। ये चीज़ें हमने यूज़ केस के अंदर इसको ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद हम वापसी आ जाएंगे। वापसी आने के बाद हमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लॉगिन फॉर बिजनेस, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग में क्लिक करने के बाद हमें रीडायरेक्ट यूआरएल डालना होता है। उसके लिए मैंने अपने पास लिख के रखा हुआ है। आप लोगों ने भी यही इस्तेमाल करना है, या मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। यही वाला सेम टू सेम आप अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है दोबारा उसी के अंदर। मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से नीचे से करूँगा इसको सेव। ये सेव हो गया है। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा वही यूआरएल, उसको मैं करूँगा चेक यूआरएल।
जैसे ही मैं चेक यूआरएल करूँगा तो ये हमारे पास जो है वो रीडायरेक्ट यूआरएल जो है वो ऐड हो गया इसके अंदर। उसके बाद मैं इसको करूँगा सेव दोबारा से। ये जो है वो सेव हो गया। सेव होने के बाद हमने जो है वो ऐप सेटिंग के अंदर आ जाना है। मैं बेसिक के ऊपर क्लिक करता हूँ। बेसिक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है प्राइवेसी यूआरएल आपको नज़र आ रहा होगा। प्राइवेसी यूआरएल के अंदर आपने हमारी इस वेबसाइट का जो है वो नाम डाल देना है। डालने के बाद इसको हम करेंगे सेव। हाँ, ये हमने सेव कर दिया इसको। सेव करने के बाद हमने जो है वो आ जाना है पब्लिश के ऊपर। ये पहले जो है वो ऐप अनपब्लिश होगी। इसको जो है हमने करना है पब्लिश। मैंने इसको कर दूंगा पब्लिश। ये ऐप जो है वो पब्लिश हो रही है हमारी। ये ऐप जो है वो सक्सेसफुली पब्लिश हो गई है। इसको मैं करूँगा डन। डन करने के बाद मैं जो है वो दोबारा ऐप सेटिंग में आ जाता हूँ। बेसिक में आ जाते हैं हम। बेसिक में आने के बाद हमें अपनी ऐप अटैच करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक ऐप आईडी चाहिए और उसके बाद ऐप सीक्रेट चाहिए हमें। ये दोनों चीज़ें हमने अपने पास जो है वो कॉपी करके रख लेनी है टेक्स्ट फाइल के अंदर। मैं सबसे पहले जो है वो ऐप आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। ऐप आईडी को कॉपी करके मैं जो है वो टेक्स्ट फाइल में इसको ले आता हूँ और उसके बाद जो है वो मैं ऐप सीक्रेट को भी जो है वो कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। ये पासवर्ड मांगेगा शो करने के लिए। मैंने पासवर्ड कंफर्म कर दिया। ये ऐप सीक्रेट आ गया। इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। ये मैंने यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब हमने इसको ऐप के साथ अटैच करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। पहले ऐप आईडी को हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। आने के बाद ये ऊपर आपको ऐड डेवलपर ऐप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है फेसबुक मेटा, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्लाइंट प्रोटेक्शन प्रोफाइल नेम पूछ रहा है। प्रोफाइल नेम की जगह पे जो है वो मैं CMG अपलोड दे देता हूँ जो हमने ऐप का नाम रखा है। अच्छा, उसके बाद ये आपको ये देखें ऐप आईडी यहाँ पे मांग रहा है। आप यहाँ पे अपने ऐप आईडी जो है ना वो पेस्ट कर देनी है। उसके बाद नीचे आपको ऐप सीक्रेट है। ऐप सीक्रेट को आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद जो है वो ऐप सीक्रेट वाली जगह के ऊपर आपने ऐप सीक्रेट डाल देना है। बाकी और कोई भी चीज़ आपको जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर इसको डिफ़ॉल्ट पे रखना है तो आप इसको जो है वो डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको कर देंगे सेव प्रोफाइल। ये मैंने सेव प्रोफाइल कर दिया। प्रोफाइल हमारी ये सेव होगी। डेवलपर ऐप इसके साथ हमारी अटैच हो गई है। उसके बाद जो है वो मैं दोबारा ऐप प्रोफाइल के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारा जैसे ये वाली अभी हमने की है तो उसके पहले मैं जो है ना इसको मैं करता हूँ जी टेस्ट कन्फिग्रेशन पे क्लिक करते हैं हम। तो ये कॉल बैक उसने कन्फिग्रेशन चेक कर लिया कि ये कन्फिग्रेशन बिल्कुल इसकी ओके है। उसके बाद इसको आप जो है वो सेट डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेट कर लें। यहाँ तक था ये हमारा जो है वो डेवलपर ऐप जो है वो ऐड करने का तरीका। अब जो है वो फेसबुक की जो है ना वो ऐप हमारे साथ इस सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो अटैच हो गई है। अब हम जो है वो अपनी अपलोडिंग वगैरह जो है वो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका बता देता हूँ हमारा जो डैशबोर्ड है।
डैशबोर्ड के अंदर आपको जो है वो सारा चीज़ें इसकी नज़र आ जाएंगी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म इसके साथ कनेक्ट हैं, कौन से प्लेटफॉर्म कनेक्ट नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो न्यू अपलोड आ जाता है। न्यू अपलोड के अंदर जो है वो सिंगल सिंगल वीडियो जो है वो आप जो है वो इसके साथ जो है वो अटैच करके जितने भी डेस्टिनेशन आपके साथ कनेक्ट है उनको सिलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है वो आ जाता है अकाउंट्स। जब हमने डेवलपर ऐप अपनी कनेक्ट कर ली है तो उसके बाद हमने जो है वो इसके साथ अपनी फेसबुक आईडी को जो है वो कनेक्ट करना होता है। जितने भी हमारे पेजेस वगैरह होते हैं उसको हमने कनेक्ट करना होता है। करने के बाद मैं आ जाता हूँ फेसबुक के ऊपर। ये पहले मेरे पेज ऑलरेडी ऐड हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कनेक्टिंग के लिए मैं यहाँ पे भी कनेक्ट फेसबुक पे क्लिक कर सकता हूँ या यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। मैं ऊपर टॉप टॉप के ऊपर जो है वो कनेक्ट फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से वो मुझसे पूछेगा कि आपने जो सिटी मीडिया ग्रुप की बिल्टन जो ऐप है बनी हुई है ऑलरेडी डेवलपर ऐप उसको इस्तेमाल करना है या जो आपने अपनी ऐप इसके साथ अटैच की है आपने वो इस्तेमाल करनी है। तो अभी जो आपको मैंने जो ऑप्शन बताया था कि डेवलपर आपने खुद अपनी कैसे अटैच करनी है वो अपने ऐप अटैच कर ली इसके साथ। मैं इसको करूँगा यूज़ ऑन डेवलपर ऐप। उसके बाद यहाँ पे जितनी ऐप्स मेरी इसके साथ अटैच होंगी उनकी लिस्ट आ जाएगी। अभी हमने CMG अपलोड वाली इसके साथ की है तो मैं इसको ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। इसको मैं करूँगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करूँगा तो ये हमें फेसबुक पेज के ऊपर ले आएगा। ठीक है, फेसबुक आईडी के ऊपर लेके आएगा तो मैं इसको करूँगा यहाँ से कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है कि इस आईडी के अंदर जितने भी पेजेस हैं आपने उन तमाम को जो है वो इस हमारे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करना है या जो अपनी मर्जी से आपने अटैच करने हैं। दोनों ऑप्शन में से जो आपको ऑप्शन बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे पूरे पेजेस की जो है वो डिटेल आ जाएगी। जितने पेजेस मेरे इस आईडी के ऊपर होंगे उनकी डिटेल आ जाएगी। तो मैं जो है वो पेजेस को जो है ना सिलेक्ट कर लूँगा जो जो मैंने इधर अटैच करने हैं। जैसे मैंने एक ये पेज है और एक ये पेज है, ये दो पेज मैं अटैच करना चाहता हूँ। मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर पहले दिखाता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये पेज हमारे पास पहले अटैच नहीं होंगे। ये फेसबुक पे आ गया। पहले सिर्फ ये वाले पेज जो है ना इसके साथ अटैच हैं हमारे। ये दो पेज मैंने सिलेक्ट किए हैं। मैं इसको करूँगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद वो कह रहा है जी बिजनेस के ऊपर जितने भी फीचर हैं तमाम को करना है या करंट बिजनेस ओनली वाला करना है। मैं ऊपर वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रखता हूँ। उसके बाद मैं इसको करूँगा कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे वो आपको बता देगा कि ये दो पेजेस हैं, इसके अंदर ये परमिशन जो है ना वो आप इसको कर रहे हैं। ये करने के बाद मैं इसको करूँगा सेव। सेव करने के बाद मैं गॉट इट कर दूंगा इसको। और ये अथोराइजेशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम दोबारा सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे। ये हमारे पास पॉपअप आ गया है कि ये दो पेजेस आपने सिलेक्ट किए हैं। मैं दोनों को जो है वो क्लिक करता हूँ और कनेक्ट सिलेक्टेड पेजेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पेजेस मेरे यहाँ पे अभी आ जाएंगे। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, ये आजकल और ये हमारे दोनों पेजेस जो है वो इसके ऊपर कनेक्ट हो गए हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि कनेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। मैं इसको करता हूँ वेरीफाई। ये अकाउंट वेरीफाई उसने कर दिया। इसी तरह फिर दूसरा पेज है नीचे, मैं इसको भी कर लेता हूँ। ये उसने जो है वो दूसरा पेज भी हमें बता दिया है। यहाँ तक था हमारा ये फेसबुक पेज हमने कैसे अटैच करने हैं वो हमने इसके साथ अटैच कर लिए हैं। उसके बाद हम जो है वो ऑटोमेशन का जो शेड्यूल बनाते हैं फेसबुक के ऊपर। उसके लिए जो आपको मैंने तरीका बताया कि आप सिंगल वीडियो यहाँ से अपलोड करते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने वीडियो एक ले लिया, ऐड है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जिस जिस पेज के ऊपर मैंने करनी है वो तमाम पेजेस की लिस्ट यहाँ पे आ रही है। मैं वो पेजेस जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ये पेज है, ये पेज है और ये पेज है। ये तीन पेज मैंने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइटल वगैरह दे सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकता हूँ, हैशटैग वगैरह दे सकता हूँ। ठीक है, देने के बाद इसको पब्लिक करना है या मैंने शेड्यूल करना है, ये चीज़ें कर सकता हूँ। अगर इसी के साथ मैंने यूट्यूब के ऊपर भी करना है तो यूट्यूब भी जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। यूट्यूब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा, अनलिस्टेड करना है, प्राइवेट करना है, पब्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे थंबनेल लगाने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अभी हम सिर्फ फेसबुक के ऊपर कर रहे हैं तो मैं इसको यूट्यूब को जो है वो अनचेक कर देता हूँ। ये करेंगे, ये लगाने के बाद आप इसको ऐड जॉब कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड जॉब करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी इसके ऊपर जो वीडियो जो है वो पब्लिश हो जाएगी इन तीनों पेजेस के ऊपर। जैसे
मैं इसको जो है वो ऐड जॉब कर देता हूँ। जैसे मैंने ऐड जॉब किया, ये सक्सेसफुली जो है वो सेंड हो गई है। हम इधर हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, अपलोड के अंदर चेक कर लेते हैं। ये 3 पेंडिंग है, उसने बताया कि ये वाला ये तीनों पेंडिंग है, इस वक्त रेडी है। ये आजकल पेज के ऊपर जाएगा, सिटी मार्केट के ऊपर जाएगा, 62 न्यूज़ के ऊपर जाएगा। अभी टाइम जो है वो 7:55 पे जो है ना ये पब्लिश हुई है। ये नीचे आपको टाइम भी नज़र आ रहा है। उसके बाद हम पब्लिश हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि आया कि ये वाकई जो है वो मैनुअल अपलोड हुई है या नहीं हुई। मैं जो है वो पहले ये वाला पेज चेक कर लेते हैं, सिटी मार्केट वाला। इसको मैं ओपन पोस्ट करता हूँ, तो ये हमें डायरेक्ट ही उसी पोस्ट के ऊपर लेके जो है वो चला जाएगा। अभी मेरे ख्याल में पब्लिश हो रही होगी, इसी वजह से जो है ना ये देखें, ये भी पब्लिश हो गई है। ये जस्ट नाउ अभी अभी इस पेज के ऊपर जो है ना ये पब्लिश हुई है। उसके बाद जो है वो हम दोबारा आ जाते हैं। अब ये दूसरी आजकल वाला पेज था, इसके मैं ओपन पोस्ट पे चेक करता हूँ कि इधर अपलोड हुई है या नहीं हुई। इस पेज के ऊपर भी ये चेक करें, अपलोड हो गई है। इसी तरह हम जो है वो तीसरा पेज चेक कर लेते हैं। ये हमारा जो है वो तीसरा पेज था, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारी तीसरे पेज के ऊपर भी अपलोड हो गई है। ये तो है सिंगल अपलोड, अगर आपने न्यू अपलोड खुद से करनी है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो तरीकाकार है वो इनसाइड का आ जाता है, ठीक है। इनसाइड के अंदर हम तमाम पेजेस का अपना इनसाइड वगैरह चेक कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पेजेस की तमाम पेजेस की लिस्ट है। मैं ये 62 न्यूज़ पेज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ऊपर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। 7 डे का डाटा इसका आने का मेरे ख्याल में। इसको दोबारा कर लेता हूँ मैं, दूसरा पेज कर लेते हैं। इस पेज को ले आता हूँ, प्रेस क्लब वाले को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये इसने इसकी इनसाइड वगैरह जो है ना वो सारी शो करा दी है। इसी तरह जो दूसरे पेजेस हैं, जैसे ये आजकल वाला भी हमने अटैच किया है, इसका इनसाइड चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये न्यू फॉलोवर उसने बता दिए इस पेज के, ठीक है। मीडिया व्यू बता दिए हैं, ये सारी पोस्ट एंगेजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें इसने हमें बता दी हैं। ये नीचे भी सारा जो है ना ग्राफ के अंदर भी जो है ना वो इसका इनसाइड आ रहा है। उसके बाद हम जो है वो इसके अंदर जो है वो ऑटोमेशन का प्लान चेक कर लेते हैं कि ऑटोमेशन का प्लान हम किस तरह से इसके अंदर बना सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये तमाम के हम जो है वो इसके अंदर ऑटोमेशन प्लान भी जो है वो हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम फेसबुक के ऊपर आ जाते हैं। इस वक्त कोई भी प्लान जो है वो हमारा नहीं बना हुआ, तो मैं जो है ना इसके ऊपर एक प्लान बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक फ़ोल्डर जो है ना वो कॉपी करता हूँ इसके अंदर। मैं अपना डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर ना इधर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। जैसे ये मैंने एक फ़ोल्डर है, मेरी इमेजेस वगैरह हैं इसके अंदर पड़ी हुई। ये कॉपी हो रही हैं, उतनी देर में जो है ना इधर से शेड्यूल बना लेता हूँ। जैसे ये कॉपी हो जाती हैं, हम करेंगे क्रिएट प्लान के ऊपर आ जाएंगे हम। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हमने प्लान का नाम लिख लेना है। मिसाल के तौर पे ये प्लान मेरा 62 न्यूज़ के लिए है, जो हमारा पेज है 62 न्यूज़ का पेज का मैंने नाम लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास जो है वो सारी लिस्ट आ जाएगी कि मैंने जो है वो प्लान किसके लिए बनाना है, फेसबुक के लिए बनाना है, टिकटॉक के लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है। हम जो फेसबुक का पेज है हमारा 62 न्यूज़, उसके लिए बना रहे हैं, मैंने उसको क्लिक कर दिया है। उसके बाद नीचे जो है वो कंटेंट टाइप पूछ रहा है हमसे कि जो आपने रील, शॉर्ट वीडियो करनी है, लॉन्ग वीडियो करनी है, इमेज पोस्ट करनी है, टेक्स्ट पोस्ट करनी है। मैं अब इसके ऊपर जो है वो इमेज पोस्ट करता हूँ। मैं इमेज पोस्ट पे क्लिक करूँगा इसको। उसके बाद जो है ना सिलेक्शन रूल पूछेगा। ये मैं इसको कहता हूँ जी, आपने फाइल नेम के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने करना है। जैसे फाइल का जितना भी नेम होगा, मिसाल के तौर पे मैंने फोल्डर में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है ना अपनी तस्वीरें रखी हुई हैं, उसी हिसाब से जो है ना वो उनको पिक करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो पब्लिशिंग का जो है मोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा सोर्स कंटेंट फोल्डर। तो यहाँ से हमने ब्राउज़ करना है फोल्डर, जहाँ पे हमारा फोल्डर पड़ा होगा। जैसे ये वाला फोल्डर है मेरी, इसके अंदर इमेजेस वगैरह पड़ी हुई हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ और ये मैंने इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मेटा डाटा फाइल आपने देनी है, जो डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, तो वो मैं यहाँ पे जो है ना ब्राउज़ करता हूँ। ब्राउज़ करने के बाद मैं दोबारा फिर डाउनलोड फोल्डर में आ जाता हूँ। ये वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट करता हूँ। ये फ़ाइल मैंने इसको सेलेक्ट करा दी है। हाँ, उसके बाद जो है वो नीचे आप
कंट्री, अपनी कंट्री के हिसाब से जहाँ से आप मैनेज कर रहे हैं उस टाइम को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ तो मैंने पाकिस्तान कर दिया इसको सिलेक्ट। यहाँ पे जो है वो शेड्यूल मूड पूछ रहा है कि आपने एग्जैक्ट डेली टाइम के ऊपर पोस्ट लगानी है या क्या करना है। अगर मैंने डेली एग्जैक्ट उसी टाइम के ऊपर लगानी है तो नीचे हमारे पास जो है वो टाइमिंग पब्लिश आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने 10 बजे देनी है, 4 बजे देनी है, 9 बजे देनी है, एक दिन के अंदर हमने इस पेज के ऊपर कितनी पोस्टिंग करनी है वो हमने यहाँ पे जो है वो टाइमिंग दे देनी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस पेज के ऊपर जो है वो हर 10 मिनट बाद मेरी, या हर 5 मिनट बाद, या हर 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली जो है वो पोस्ट लगे। तो मैं जो है वो रिपीटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर वो नीचे मुझसे जो है वो टाइम पूछता है, यहाँ पे मैं टाइम दे देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि हर 1 मिनट बाद जो है वो पोस्ट लगनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से जो है ना वो मुझसे पूछ रहा है कि जी एक्टिव स्टार्ट टाइम कौन सा होना चाहिए। अभी मैं कहता हूँ कि जी जैसे अभी 8 बज के 1 मिनट हुआ है, तो मैं इसको कहता हूँ जी 8 बज के 2 मिनट पे जो है ना वो पोस्ट लगे। मैं इसको करूँगा 20 और 02 करने के बाद मैं इसको क्रिएट क्रिएट प्लान कर दूंगा। क्रिएट प्लान जैसे मैं करूँगा तो ये हमारा जो है वो प्लान जो है ना वो बन जाएगा। ये अभी मुझसे कह रहा है कि ये आपकी इस फोल्डर के अंदर 40 आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल आपका 19 अगस्त 8 बज के 2 मिनट के ऊपर है, जो आपकी फर्स्ट जो है ना वो इस पेज के ऊपर जो है वो आपकी पोस्ट लगेगी। तो अभी हमें ये 8 बज के 2 मिनट हो गए, इसको हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई जो है वो हमारी इस पेज के ऊपर जैसे पोस्ट लगाई है या नहीं लगाई। हम जो है वो पब्लिशिंग हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। हिस्ट्री के अंदर आने के बाद इसको हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये उसने फर्स्ट पोस्ट जो है ना वो हमारे इस पेज के ऊपर जो है वो लगा दी है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये उसने फर्स्ट पोस्ट लगा दी है, ये हमारा पेज आ गया। ये ऊपर उसने डिस्क्रिप्शन वगैरह सारे जो है वो दे दिए जो हमने इसको दी थी। अब हम वेट करते हैं कि 8 बज के 2 मिनट के हुए हैं। अभी 8 बज के 3 मिनट पे ये क्या करता है कि पोस्ट लगाता है या नहीं लगाता। हम इसको जो है ना वो रिफ्रेश कर लेते हैं। ये भी 8 बज के 3 मिनट हो गए हैं। पहली पोस्ट उसने 8 बज के 2 मिनट पे लगाई थी। अब तीसरे मिनट वाली पोस्ट भी हम देख लेते हैं कि उसने वाकई लगाई है या नहीं लगाई है। देखें अभी तक जो है ना वो अपलोडिंग हो रही होगी। रिफ्रेश दोबारा कर लेते हैं। ये उसने दूसरी पोस्ट भी जो है वो हमारी लगा दी है 8 बज के 3 मिनट के ऊपर। ये मैं दोबारा क्लिक करके हम पोस्ट खोल लेते हैं। ये चेयरमैन पीटीआई वाली उसने दूसरी पोस्ट लगा दी है। ये उसने उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह टाइटल वगैरह सारा दे दिया। अब हम डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाते हैं, जो हमारा फोल्डर था जिससे वो उठा रहा है। ये देखें, इसके अंदर हम आ जाते हैं। ये देखें, जो हमारी पहली पोस्ट थी इसके अंदर 1 नंबर पोस्ट, उसको हम देख लेते हैं कि हमारी कौन सी पोस्ट है वो। 1 नंबर जैसे ये पोस्ट है हमारी, ठीक है। 1 नंबर वाली ये पोस्ट थी हमारी। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे ये हमारी पोस्ट थी। इसी तरतीब से आप पोस्टें अपने फोल्डर के अंदर रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या करना है आपने, जो भी आपने टैग वगैरह या जो भी चीज़ देनी है उससे स्टार्ट के अंदर आपने ये वाला टैग इसको देंगे आप। ये टैग देने के बाद नीचे आप टाइटल वगैरह या टैग वगैरह जो भी चीज़ देनी है वो पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप स्पेस देंगे। फिर आप दूसरी पोस्ट के लिए जो है वो ये वाला टैग देंगे, फिर उसके जो है वो टाइटल वगैरह देंगे। इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट फाइल जो है वो बनाएंगे। ये गाइडलाइन आपको हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी मिल जाएगी। जब आप ऑटोमेशन प्लान के अंदर आएंगे तो यहाँ पे व्यू कैप्शन गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको गाइड दिया हुआ है, और उसके बाद आप जो है वो डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो। जब डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर आपकी जो है वो कैप्शन का फॉर्मेट जो है वो आ जाएगा। ये था हमारा ऑटोमेशन प्लान के हवाले से, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। डेवलपर ऐप बनानी कैसे है उसका मैंने बता दिया। अटैच कैसे करनी है उसका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने जो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन दिया है वो हमने ऑप्शन दिया है डाउनलोडर का। डाउनलोडर के अंदर हमने इसके अंदर यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स और डेली मोशन, स्नैपशॉट वगैरह ये तमाम का डाउनलोडर दे दिया, ठीक है। हाँ, यूट्यूब में आपको डाउनलोड करके चेक करा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है वो कुकीज़ देनी होती हैं। कुकीज़ देंगे तो ये बेस्ट रिजल्ट देगा आपको डाउनलोडिंग के हवाले से। मैं यूट्यूब को सिलेक्ट करता हूँ। यूट्यूब के अंदर सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड मोड के ऊपर आते हैं, तो इसके अंदर हमने जो है वो लॉन्ग वीडियो, प्ले लिस्ट और चैनल वीडियो ये ऑप्शन इसके अंदर हमने दिया हुआ है।
शॉर्ट वीडियो पे क्लिक सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट वीडियो यहाँ पे आप लिंक डाल देंगे यूआरएल, तो वो एक वीडियो आपकी डाउनलोड कर देगा। जैसे एक वीडियो हम इसके अंदर जो है वो डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। मैं इधर से कोई शॉर्ट वीडियो का एक यूआरएल देखो ये लड़का लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका से दुबई पहुंचा था सिर्फ वहां का मशहूर डोनट खाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने मैं शॉर्ट का लिंक इधर ले आया हूँ, ठीक है, लिंक पेस्ट करता हूँ मैं। आई कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं करूँगा स्टार्ट डाउनलोड। जैसे स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। अभी जो है वो उस वीडियो को जो है वो एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करने के बाद ये जो डाउनलोडिंग जो है वो ये स्टार्ट कर लेगा। ये डाउनलोडिंग जो है वो आपके इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये वीडियो मैंने जो दी थी इसने जो है वो डाउनलोड कर लिया। मैं ओपन डाउनलोड करता हूँ, फोल्डर क्लिक किया मैंने, उसने ये नीचे फोल्डर खोल दिया और ये वाली वीडियो हमने दी थी इसको, ये वीडियो इसने जो है वो देखो डाउनलोड ये लड़का कर ली लाखों है। रुपए खर्च करके अमेरिका से दुबई ठीक है, ये वीडियो इसने फुल रिजल्ट के अंदर जो है वो डाउनलोड कर ली है। इसी तरह जो है वो मैं इसके ऊपर जो है अगर लॉन्ग वीडियो का यूआरएल डालूंगा तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। अगर मैं मुकम्मल प्लेलिस्ट डालना चाहता हूँ तो मुकम्मल प्लेलिस्ट का मैं यहाँ पे यूआरएल दूंगा, तो डाउनलोड करूँगा, मुकम्मल प्लेलिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह चैनल वीडियो के ऊपर आ जाते हैं, तो जैसे मैं पूरे चैनल का लिंक यहाँ पे डालूंगा, तो अगर इकट्ठा डालेंगे तो 1000 वीडियो एक ही वक्त में जो है वो डाउनलोडिंग के लिए लग जाएगी। नहीं तो आप अपनी मर्जी से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि उस चैनल की जो नंबर 1 वीडियो है वहाँ से लेके 50 तक आप डाउनलोड करो। तो मैं वो सिलेक्ट करके इसको जो है वो स्टार डाउनलोड करूँगा, तो ये 50 वीडियो जो है उस चैनल की पहली वीडियो से लेके जो 50 तक है वहाँ तक जो है ये डाउनलोड कर लेगा। इसी तरह जो है ना, अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड को स्किप करना है तो यहाँ पे रख लेंगे, नहीं तो जो है वो री डाउनलोड सेलेक्ट करेंगे तो दोबारा से जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। इसी तरह फेसबुक पे आ जाते हैं तो रील और लॉन्ग वीडियो आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह टिकटॉक की जो है ना वो वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम में एक्स है, डेली मोशन है और स्नैपशॉट हमने इसके अंदर दिया हुआ है। ये जी हमारा ऑटोमेशन का जो है वो सॉफ्टवेयर है जो आपको मैंने बताया है। और इसी तरह जो है वो आप इसके जो है वो ऑटोमेशन का प्लान कर सकते हैं। इसके साथ आप अपनी खुद की भी ऐप जो है वो अटैच कर सकते हैं। और अगर आप हमारी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो ऑलरेडी हमारी ऐप भी इसके साथ जो है वो अटैच है। कनेक्ट अकाउंट के ऊपर यूट्यूब का भी आपको मैं बता देता हूँ, यूट्यूब का आपने कैसे कनेक्ट करना है। यूट्यूब के ऊपर आप कनेक्ट करेंगे, अगर आप अपनी ऐप आपने बना के इसके साथ अटैच कर लिया तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैंने यूट्यूब की कोई भी ऐप इसके साथ अटैच नहीं की हुई, ये हमारी अपनी सिटी मीडिया ग्रुप की ऐप है, तो मैं इसको रख के इसको जो है वो कंटिन्यू करूँगा, तो वो मुझे अकाउंट साइन इन के ऊपर ले जाएगा। वहाँ से जो है वो मैंने जिस भी चैनल को जो है वो सिलेक्ट करना है मैं उस चैनल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ये चैनल है, ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू कर दूँगा। ये चैनल जो है वो हमारा इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। ये नीचे आ गया, पहले भी ऑलरेडी अटैच था ये चैनल, ये दोबारा मैंने जो है वो री अटैच किया है। ये जी हमारा सॉफ्टवेयर है, आप इसको इस्तेमाल करें, एंजॉय करें।